हेलो स्टूडेंट, जीवी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, टुडे विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो स्टूडेंट, हमने स्कॉलरशिप का फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर 1 वो ऑलरेडी स्टार्ट किया है। उसमें से एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड हमने क्लियर किया है विथ अच्छे से, यानी कि विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, चलो लेट्स सी। तो एक एक यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं। तो मैंने ट्राई किया है पूरा क्वेश्चन लिखने का, बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम इसमें थोड़ा शॉर्टकट लिखा है। बट मेन प्रॉब्लम क्या स्टूडेंट, बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो मैं ट्राई करूंगी यहाँ पे कि जितना हो सके मैं क्वेश्चन लिखने की ट्राई करूंगी, क्योंकि क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड होना मस्ट है। ठीक है, चल लेट्स सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, शॉर्टकट में लिखा है। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें यहाँ पे इरेशनल नंबर्स ये यहाँ पे ढूंढना है। सब इरेशनल नंबर होने चाहिए या एटलीस्ट उसमें से एक तो इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो पूरी सीरीज यहाँ पे इरेशनल नंबर में आ जाएगी। तो सिंपल है, यहाँ पे कहीं नहीं देखेंगे, एक एक नंबर वाइज जाते हैं। यहाँ पे देखा गया तो पहले ही नंबर पे आ रहा है रूट थ्री यहाँ पे क्या है, इसका रूट निकलता है नहीं, यानी रूट 3 इरेशनल नंबर है। यही पे क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है कि बाकी ऑप्शन हमें देखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हम टिक कर लेते हैं, ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बड़ी से टिक कर देते हैं ये वाला। ओके, चल नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा है पर इजी है। देखो क्या पूछा है, फाइंड सम ऑफ। हमें सम फाइंड करनी है किसकी, स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो हमें स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर की सम करनी है। उन्होंने हमें यहाँ पे नंबर्स दिए, तो नंबर्स हमें लेने। देखो 439260 ये दिए हमने। ओके, यूज वन टाइम। व्हाट इज द, ये सम करने के बाद व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट द 100 इन द फॉर्म ऑफ द एडिशन। अच्छा, तो एडिशन करने के बाद 100 के प्लेस पे कौन सा नंबर रहने वाला है, यानी उसकी प्लेस वैल्यू हमें लिखनी है। इजी है, देखो कैसे करेंगे। तो पहले हमें यहाँ पे ये सब नंबर की स्मॉलेस्ट नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। पहले ग्रेटेस्ट लिख लेते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर आएगा हमारा यहाँ पे 9 6, उसके बाद आएगा 4 3 2 0। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा हमारा यहाँ पे, उल्टा लेंगे, पहले 0 लिखेंगे क्या, नहीं, पहले 2 देन 0 नेक्स्ट 3 4 6 9। और उनने क्या बोली है, एडिशन बोली ना। चलो, तो यही मैं एडिशन का सिंबल भी कर देती हूँ। सो 0 + 9 9, 2 + 6 कितना आता है यहाँ पे, 8 आता है यहाँ पे, 8। 3 + 4 कितना आता है, 7। 4 + 3 3 6 7, 6 9 + 2 10 11। तो यहाँ पे हमारा नंबर निकल गया। उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 100। तो 100 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो यूनिट 10 100 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू दी है। तो 100 की प्लेस वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 700। ठीक है, यानी कि सिंपल है, मीन्स हमें ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ये निकलना भी आना चाहिए। अगर आपको आता है तो ये स्पीडली 1 मिनट के अंदर ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा। चलो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये आप क्या करो स्टूडेंट, ये ना लिखा करो सॉल्यूशन। आप सीधा क्या करते, सिर्फ टिक कर लेते हैं। तो टिक मत करो, सॉल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन अलग से आ गए तो हमें सॉल्यूशन भी तो पता होना चाहिए ना कि कैसे हमने सॉल्व किया। तो ये प्लीज लिखा करो, क्योंकि ये क्या है मैं बाद में क्लीन कर लेती हूँ इसलिए। तो क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, तो इस तरह अपने सॉल्व करती हूँ वो क्वेश्चन। आप पॉज करके या मे बी स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल के इसके सॉल्यूशन लिखा करो, बाद में आपको समझ में आएगा। चलो, डिफरेंस प्लेस, तो ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, डिफरेंस प्लेस डिजिट 8 इन द नंबर्स। अच्छा, तो यहाँ पे हमें एक नंबर दिया है, तो मैं क्या करना है, इसकी डिफरेंस निकालनी है। ओके, किसकी, 8 नंबर की डिफरेंस हमें निकालनी है, यहाँ वाली और ये वाली। तो देखो लेट्स सी कैसे यहाँ पे दिया है। 32.358 ये एक नंबर दिया है, और यहाँ पे दूसरा वाला 27.489। ठीक है, यहाँ पे अगर सिर्फ हमने 8 लिया
तो बाकी जगह मैं क्या लूंगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक 0.008 ये मैंने ले लिया, और यहाँ पे मुझे सिर्फ 8 ही चाहिए ना, तो यहाँ पे मैंने लिया 0.08 ये ले लिया। अब इनका डिफरेंस निकालना है हमें, तो पहले ये वाला नंबर आएगा 0.08 माइनस 0.008, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए मुझे यहाँ पे 0 लेना होगा। तो यहाँ पे 7 आएगा, ये 10 हो गया, 10 माइनस 8 2, यहाँ पे आ गया 7 0 और ये, यानी आंसर हमारा है यहाँ पे 0.072 या 72 है क्या वो ऑप्शन वहां पे, यस दिया है, ऑप्शन नंबर 3 वहां पे है। इजी है, आपको सिर्फ क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, यही तो यहाँ पे मेन क्या है, ये मेन चीज है, ठीक है। चलो अभी बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे लिख लेती हूँ, यानी कि हमें अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके सो स्टूडेंट, बाकी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख लिए, देखो हम एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अभी आपको प्लीज आपके सामने टेक्स्ट बुक रखा करो, मैं नवनीत की बुक यूज करती हूँ, क्योंकि नवनीत का जो बुक है वो बेस्ट है और उसमें प्रीवियस वाले क्वेश्चंस भी दिए होते हैं। इनके साथ अगर कोई अलग बुक यूज करे, उसमें कोई क्वेश्चंस है ये समझ में नहीं आ रहे, देन यू कैन सेंड मी, ओके। I will try to explain those question in my next lecture, ठीक है। So let's see, तो वहां पे सब स्टेटमेंट दिए, ये स्टेटमेंट बड़े थे इसलिए मैंने नहीं लिखे, पर मैं रीड करके दिखा रही हूँ, प्लीज आप वो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिए है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर। यस, सभी रैशनल नंबर क्या होते हैं, रियल होते हैं, ये तो ट्रू है। नेक्स्ट वन, ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल। यस, रियल नंबर जो यहाँ पे रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट वाला, ऑल नेक्स्ट, हाँ सॉरी थर्ड वाला दिया यहाँ पे, द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर फॉर्म द रियल नंबर्स। यस, ऊपर के दोनों सही है तो नीचे वाला भी तो सही आएगा। अभी फोर्थ वाला ऑप्शन बाकी है, देखो फोर्थ में क्या बोला है, ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। सभी रियल नंबर रैशनल नंबर होते क्या, नहीं। अभी हमने क्या बोला, उसमें से कुछ इरेशनल भी होते हैं, तो सभी रियल तो नहीं आएंगे, यानी सॉरी सभी रैशनल तो नहीं आएंगे, तो ये वाला फॉल्स है। यानी कौन सा वाला फॉल्स है, ऑल रैशनल नंबर्स, क्या बोला यहाँ पे, ऑल नहीं, ऑल रियल नंबर्स, सॉरी ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, कि ये ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। चलो लेट्स सी, अभी फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ रिमाइंडर। जो भी कुछ रिमाइंडर आने वाला है उन डिजिट की सम करनी है, पर पहले उससे, इफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग। यानी कि हमें स्मॉलेस्ट 6 डिजिट लेना है और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट यहां से हमें फॉर्म करना है और उसका हमें पहले आंसर मिलाना है, यानी रिमाइंडर पहले लाना है। देखो लेट्स सी, तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि देखो कैसे। तो पहले हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर लिख लेते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर ये आएगा हमारा यहाँ पे 9 8 6 4 2 0। अभी स्मॉलेस्ट नंबर उन्हें बोला है, तो स्मॉलेस्ट नंबर 6 ये नहीं है स्मॉलेस्ट, एक्चुअल में स्मॉलेस्ट 6 डिजिट वाला नंबर कौन सा आएगा हमारा, 1 0 0 0 0 ये आएगा। यहाँ पे करना है सब्ट्रैक्ट, बाकी तो एज इट इज आएंगे 2 4 6 8 9 माइनस 1 8। अभी उन्हें क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ, क्या बोला है, सम ऑफ द रिमाइंडर, यानी जो नंबर्स आने वाले ये डिजिट रिमाइंडर इनकी सम करनी है। यानी क्या, देखो 8 प्लस ये सबके ऐड करनी है, या नीचे देखो क्या, हाँ 8 प्लस 8 यानी सबके एडिशन करनी है, या नीचे लिखो, नीचे लिख लेती हूँ, एक स्टेप बाद में क्या है, कंफ्यूज ना होना चाहिए। चलिए सबके एडिशन
8 प्लस 8 कितने हो गए 16, 16 प्लस 4 कितने हो गए यहाँ पे 20, 20 प्लस 6 26 और ये 28। अभी लुक एट हियर, मोस्ट ऑफली बुक्स में वहां पे 28 दिया नहीं है, 27 दिया है। अगर इनकेस ऐसे आता है तो आप 27 को टिक कर सकते हैं नियर बाय वाला नंबर, पर एक्चुअल आपको जैसे बुक में प्रिंट मिस्टेक होती है वैसे पेपर में वैसे नहीं होता है, यानी 99% आपका पेपर सही होता है, इसलिए वहां पे एक्चुअल में 28 दिया होगा। इन केस इसके वही क्वेश्चन यानी वही यहाँ पे नहीं दिया है तो उसके नियर बाय वाला नंबर वहां पे आपको टिक करना है, ठीक है, ओके क्लियर। अगर ऑप्शन में आपको दिया है नन ऑफ दिस, 28 दिया नहीं है और एक ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस को टिक करो, किसमें से 28 दिया नहीं है, नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये सॉल्व करना है। इस तरह का क्लीन कर लेती हूँ, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफली आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एग्जाम आपकी टैलेंट नहीं, टैलेंट तो है पर दिमाग की है एग्जाम, इसलिए कितना दिमाग आप चलाते हैं ये ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पता है, पर इनकी डिसेंडिंग ऑर्डर लिखनी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। देखो कैसे करना है। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते समय हम सबकी वैल्यू निकालेंगे, कैसे देखो, उल्टे से जाएंगे। 5.1 की यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 5.1, चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखो √144 यानी 144, इसका स्क्वायर रूट आएगा 4, यहाँ पे 4 का यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया है नहीं, यानी 4 एज इट इज। अभी यहाँ पे 21 की वैल्यू तो पता नहीं हमें, क्योंकि ये क्या इट्स इरेशनल नंबर, ठीक है। अभी ये सब निकालते तो बैठे रहेंगे हम, टाइम कम है हमारे पास, तो मेरे पास एक ट्रिक है, क्या करेंगे, अभी इसके नियर बाय वाला, इससे छोटा इसके नजदीक और इससे बड़ा इसके नजदीक वाला नंबर देखेंगे। तो इससे बड़ा 25 दिया है और इससे छोटा 16 दिया है, तो यही नंबर क्यों ले मैंने कि जिनका स्क्वायर रूट निकलता है वही नंबर हमें चाहिए। तो इसका स्क्वायर रूट आता है 5, इसका स्क्वायर रूट आता है 4। अभी ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में है, यानी इन दोनों के बीच में होगा, तो हम यहाँ पे 4.5, 4.6 ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया 4.5 होगा या 4.6, 7 होगा समथिंग, पर इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। चलो, तो यहाँ पे ये सब हमने लिख लिए हैं, हमें यहाँ पे लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो कैसे लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये वाला, तो ये पहले लिखेंगे 144 ग्रेटेस्ट, देन उसके बाद कौन आएगा यहाँ पे ये वाला 5.1, उसके बाद कौन आएगा ये आएगा √21 एंड लास्ट में आएगा आपका 4। ये हो गया आपका आंसर, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर। लिख लो स्टूडेंट, मे बी या 80 to 90% आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये पॉइंट दिया है यहाँ पे 46 नहीं है, ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अभी बाकी 2 ही क्वेश्चन है, वो भी फटाक से हम कर लेते हैं। ओके, सो लास्ट के 2 क्वेश्चन बाकी है, चलो अच्छे से देख लेते हैं। अभी यहाँ पे जगह थी इसलिए मैंने ऑप्शन भी लिख ली, लेट्स सी। तो क्वेश्चन ये दिया है हमें, व्हाट आर द नंबर whose decimal form are non-terminating recurring known as। तो जो नंबर है डेसिमल वाले, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम यहाँ पे रैशनल नंबर्स बोलते हैं और रियल नंबर भी बोलते हैं। तो आप बोलोगे मैडम ऐसे 2 ऑप्शन कैसे चूज कर सकते हम, तो आपके बुक में दिया है चूज एनी 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट दिए, इसलिए मैंने टिक करा है। तो आपको ऑप्शन कैसे आएगा, देखो ये ए बी होगा, यहाँ पे ए दिया होगा, बी टिक करना है, सी दिया होगा यहाँ पे अलग सा ही कोई, और डी दिया होगा कि ए एंड बी बोथ आर सेम, ऐसे दिया होगा, तो आप इसको ऐसे सर्कल करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यानी कि क्लियर हो गया, यहाँ पे नंबर कौन से, यहाँ पे रैशनल नंबर्स, और इन्हें हम क्या बोलते हैं यहाँ पे रियल नंबर्स। यस, वहां नोटिफिकेशन दिया है वो देख लो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा ऐसे दिखाते हो, स्पेस ज्यादा चाहिए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। यस, तो यहाँ पे इसमें से कौन सा नंबर है कि जो इंटीजर है,
तो इंटीजर तो हमने यहाँ पे स्टडी किया है, तो इंटीजर कौन से आएंगे, एक तो पॉजिटिव जीरो, यहाँ पे निगेटिव वाले, तो ये तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। पर देखो 4 यहाँ पे डिवाइड हो गया, अगर ये डिवाइड हो गया तो ये क्या आएगा यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 4 यानी क्या आएगा 1/2 यानी 0.5, ये कट हो गया। ये माइनस माइनस 5 9 होगा, पर ये दोनों क्या यहाँ पे ऑड नंबर है, आगे यहाँ पे यानी फ्रैक्शन में रहेगा। 7/3 ये भी यहाँ पे ऑड होगा, यानी कि फ्रैक्शन में एज इट इज आएगा। लास्ट वाला यहाँ पे देखते -6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, यानी हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं -3। यस, -3 इंटीजर पे आ सकता है, ठीक है। यानी मैंने पूछा था इंटीजर कौन सा है, तो ऑप्शन हमारा डी है -6/2। ठीक है स्टूडेंट, इस सब से हमने यहाँ पे पूरे क्वेश्चन मैंने ट्राई किए हैं कि आपको अच्छे से और इजी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ऐसे मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से ट्राई किया है। पर आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ये अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड को भी ये लिंक जरूर शेयर किया करो। ठीक है, चलो आज के लिए यही रुकते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।